हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन वीडियो। तो आज है दिसंबर का 8वां दिन और हम अपने पूरे सेटअप के साथ मार्केट में एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 25,850 की कॉल ऑप्शन को बाई करता हूँ। फिर इस ट्रेड के लेने के लॉजिक को समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 26,080 इस लेवल के आसपास है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आता है मैं यहाँ पर 25,850 की कॉल ऑप्शन को बाई कर लेता हूँ, जिसमें मेरी एंट्री 308 रुपए के आसपास है और जो स्टॉप लॉस है मेरा वो 275 रुपए का। साथ ही जो मेरा टारगेट है वो 415 रुपए का रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलती है जो कि कल के हाई के आसपास लेकर के आती है। साथ ही यह जो इंपोर्टेंट लेवल है यह सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। अगर मार्केट में यह सपोर्ट जोन सस्टेन होता है तो मार्केट में एक बाइंग इस तरीके से देखने को मिलेगी और जो आज का जो हाई है इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, 26,180 इस लेवल के आसपास आ जाएगा। तो फिर हमें अपना टारगेट देखने को मिल सकता है। अब इस ट्रेड में हम कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि कल का जो हाई है और कल की जो क्लोजिंग है इस लेवल के आसपास यह इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट 26,050 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है जो कि 26,000 के लेवल के आसपास लेकर के आ सकती है। अभी फिलहाल में मार्केट में यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो इसी सपोर्ट को इंपोर्टेंट मानते हुए मैंने एक ट्रेड प्लान किया है जो कि 25,850 की कॉल ऑप्शन में है। अब मेरा इसमें टारगेट 1:3 का रहने वाला है, यानी इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 35 पॉइंट का है। साथ ही जो मेरा टारगेट है वो 105 रुपए का है, यानी कि इसमें जो मेरा टारगेट हिट होगा वो 8,500 रुपए का है। साथ ही जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 2,500 रुपए का है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाता है या फिर इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास, यह एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो टाइम हो रहा है 9:30। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के एक बाइंग मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन यह बाइंग मूव तब सस्टेन करेगा जब मार्केट आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करने लगेगा, तब हम अपने ट्रेड में पूरी तरीके से सही होंगे। अगर यह बाइंग मार्केट में इस लेवल के आसपास आती है और इस हाई से फिर से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगी तो फिर यह जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है यह सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल में आप देख सकते हैं कुछ 720 रुपए के आसपास हमें अपनी पोजीशन में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ अपने टारगेट से है या फिर स्टॉप लॉस से है। हम 3 बजे से पहले मार्केट में नहीं निकलने वाले हैं। हमारी स्ट्रेटेजी यही कहती है कि जब तक मार्केट या तो स्टॉप लॉस हिट कर दे या तो टारगेट हिट कर दे। ट्रेड लेने से पहले हम मार्केट में अपनी पूरी एनालिसिस करते हैं कि हमें किस तरीके का ट्रेड मिलने वाला है। जैसे ही हमारा ट्रेड प्लेस हो जाता है तो फिर हम यह नहीं सोचते कि मार्केट अगर आज के दिन मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो हमें घबराना नहीं है। हमने जो आज के दिन एनालिसिस किया है अगर वह मार्केट में सही बैठता है तो फिर मार्केट हमारा टारगेट हिट करेगा, और अगर आज की एनालिसिस मार्केट में गलत होती है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। हमें इस चीज से घबराने या परेशान नहीं होना है कि आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि हमें हर दिन टारगेट और स्टॉप लॉस लेना है, यानी लॉस और प्रॉफिट हमें हर दिन बुक करना है। मार्केट का रूल यही है कि किसी दिन आपसे मार्केट लेगा, किसी दिन आपको मार्केट देगा। आप परेशान नहीं होइए, आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करिए कि आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वह कितना है। यानी जिस दिन आप गलत होते हैं उस दिन आप मार्केट को कितना देते हैं और जिस दिन आप सही होते हैं उस दिन आप मार्केट से कितना लेते हैं। तो टाइम हो रहा है 9:46। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट करने आया था, लेकिन 2 रुपए से मार्केट छूट गया है। यानी कि जो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन था इस लेवल के आसपास फिर से मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो क्या हम अब अपने ट्रेड को एग्जिट कर दें? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, यह हमारी रूल के खिलाफ है। हम सिर्फ यही है कि मार्केट अगर 1 रुपए से भी ऊपर जाता है तो यह हमारा लक नहीं है, यह हमारी स्ट्रेटेजी। तो टाइम हो रहा है 10:15। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था 26,050 का, इसी लेवल से सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अगर यह इस बार मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर एक छोटा सा पुल बैक लेगा और इस पुल बैक के बाद फिर से मार्केट आज का हाई है इस हाई को ब्रेक कर देगा और हमें टारगेट आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी हम मार्केट में निकलने नहीं वाले हैं। हमें सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी और रूल को फॉलो करना है। हमें यह नहीं देखना कि मार्केट 1 रुपए से हमारा स्टॉप लॉस छोड़ के आया है तो फिर हमारी कुछ पोजीशन ग्रीन में है तो यहाँ से हम बाहर निकल जाए। ये सब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें सिर्फ अपना टारगेट चाहिए और स्टॉप लॉस चाहिए, हमें बीच में नहीं निकलना है। हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट ट्रेड की तरह होना चाहिए, ना कि स्कैल्प की तरह की मार्केट इस लेवल के आसपास आ गया
4000, 5000, 6000 का प्रॉफिट दिखाए तो डर के मारे उस प्रॉफिट को बुक कर लें, या फिर 2000, 2500, 3000 का लॉस दिखा रहा है तो उस लॉस को बुक कर लें। ये सब नहीं है। हमने एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया तो लगा दिया। बीच में ना तो हम 1 रुपए ऊपर ना 1 रुपए नीचे कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें सिर्फ अपना स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए बस। अगर हम आज के दिन गलत होते हैं तो हम यही सोचेंगे कि हमारी एनालिसिस और स्ट्रेटेजी मार्केट में काम नहीं की है, तो हम कल नेक्स्ट डे फिर से मार्केट में आएंगे और फिर से एक ट्रेड लेंगे। उस दिन अगर सही करेगी तो उस दिन, नहीं तो फिर से उस दिन गलत होंगे। यह हमारा सिलसिला चलता रहना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होता रहता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो टाइम हो रहा है 10:45। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के एक बाइंग मूव देखने को मिल रहा है। तो क्या हम अब फिर से मार्केट में डर करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें? अभी आप देख सकते हैं कि मुझे 2000, 2500 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लूं? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मार्केट मुझे प्रॉफिट और लॉस, यह मार्केट का काम है। ऊपर नीचे होना मार्केट का काम है। हमें इससे घबराना नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना है कि मैं आज के दिन सही हूं तो फिर मैं अपना पूरा टारगेट लेने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं गलत होता हूं तो फिर मुझे मार्केट मेरा स्टॉप लॉस दे दे। आज के दिन में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हूं कि मैं मार्केट में सही हूं, क्योंकि जो मेरा सपोर्ट जोन था इस लेवल का, मार्केट इसी सपोर्ट जोन से ऊपर जा रहा है, और जैसे ही मार्केट आज के हाई को निकालेगा तो फिर मेरा टारगेट आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो मैं अपने प्रॉपर टारगेट तक का वेट करने वाला हूं। अगर आप देखेंगे तो मेरा 100 पॉइंट से ऊपर टारगेट है, यानी 100, 105 या 110 पॉइंट का टारगेट है। अब आप इस वीडियो को पूरा देखिए और किस तरीके से मैं अपना पेशेंस बनाए रखता हूँ 105 पॉइंट टारगेट लेने का। आपको पूरे यूट्यूब में इतना बड़ा टारगेट बहुत ही कम लोगों का देखने को मिलेगा, हो सकता हो ना देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों मैंने मार्केट को सीखा है, समझा है, और पेशेंस मार्केट को चाहिए। तो मैं मार्केट को, मैं ये नहीं देखता कि मेरा इसमें कैपिटल कितना है, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो मेरा पैसा लूज हो जाएगा। मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। ऑप्शन बाइंग रिस्की गेम है। यह करना मतलब अगर आप छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट लेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर आप बड़े लॉस और छोटे टारगेट लेंगे तो आप इस मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अभी फिलहाल में देखते हैं, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और हो सकता है हमारा टारगेट आसानी से हिट हो जाए, या फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फिर एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। यहाँ से फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी, आज के हाई को ब्रेक कर देगी। हम इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है, मार्केट एक बार सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर कंटिन्यू करता है आगे की अपनी जर्नी। यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड बाइंग की ओर है तो फिर मार्केट बाइंग की ओर कंटिन्यू करेगा, और अगर मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड है तो फिर मार्केट सेलिंग की ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो बस हमें ट्रेंड को पकड़ना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरीके का है, और हमें उस ट्रेंड में कहां पर एंट्री लेना है, क्योंकि एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मुझे 2800 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस प्रॉफिट से मुझे कुछ मतलब नहीं है, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो एक लॉट में मुझे 2800, 3000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं एक ही लॉट में आपको 8500 का प्रॉफिट बुक करके दिखाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देखिए, मुझे टारगेट हिट हुआ है, उनमें 8000, 9000 इस तरीके का प्रॉफिट है, और जो स्टॉप लॉस है वो 2500, इससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इस सीरीज को दिसंबर से स्टार्ट किया है, आप दिसंबर से जाकर के इस सीरीज को देख सकते हैं। फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ 3000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे इस प्रॉफिट से अभी भी कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस चीज से है कि मार्केट ने आज के हाई को ब्रेक किया है, और यहाँ से मार्केट कम से कम 50 या 100 पॉइंट आगे मूव करेगा। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज के हाई को ब्रेक कर दिया है। प्रीमियम में अभी इस हाई का ब्रेक नहीं मिला है, लेकिन हमें प्रीमियम से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब हमें इंडेक्स की चार्ट से रहता है। अगर इंडेक्स में मूव देखने को मिल रहा है तो प्रीमियम में ऑटोमेटिक मूव देखने को मिल जाएगा। तो टाइम हो रहा है 1:02। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल रही है, साथ ही हमारा जो प्रॉफिट है वो 4000, 4500 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस प्रॉफिट से अभी भी कोई मतलब नहीं है। हमने अपना स्टॉप लॉस कुछ इस पॉइंट के आसपास लगा दिया है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब यह है कि हमारे पास समय नहीं है ज्यादा। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में मैं सुबह से बैठा हुआ, अभी आपको 1 बज रहा है, समय नहीं है, इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट के आसपास लगा दिया। अगर मेरे पास समय होता तो मेरा स्टॉप लॉस इसी पॉइंट के आसपास होता, और मैं इस स्टॉप लॉस को आगे पीछे नहीं करने वाला था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट 26,180 के आसपास आ गया है, यहाँ से छोटा सा पुलबैक लिया, फिर से एक बाइंग देखने को मिल रही है। अभी आपके मन में यही चल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से 1 गो में मूव किया है, और यहाँ से एक छोटा सा पुलबैक लेगा तो आपकी जो पोजीशन है वो नीचे आ जाएगी, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को
फॉलो करता हूँ, मैं अपने रूल को फॉलो करता हूँ। मेरा रूल यही है कि जब तक मार्केट टारगेट नहीं देगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तो टाइम हो रहा है 1:16। अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और फिलहाल में हमारी जो पोजीशन है वो 4000 4,500 के आसपास दिख रही है। समय भी हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें प्रॉपर वेट करना है, 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। यहाँ से मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम 3 बजे से पहले नहीं निकलने वाले हैं। यह हमारी स्ट्रेटेजी और सेटअप है। अगर हम अपने रूल को हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको यह लगेगा कि इस तरीके से खुद फॉलो नहीं करता और हमें मतलब फॉलो करने के लिए बोल रहा है। मैं फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यह दिखा रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप प्रॉपर रूल और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनाया जा सकता है। और अगर आप स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे तो आपको गवर्नमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, इतना सारे चार्ज लग जाएंगे और अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो फिर आप ऑप्शन बाइंग में इस मार्केट में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, नहीं तो आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। अभी फिलहाल में मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट फिर से आता है तो फिर मार्केट 26,200 के आसपास आने की कोशिश करेगा या 220 इस लेवल के आसपास जैसे ही आएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि सीधा मार्केट वन गो में बाइंग की तरफ जा रहा है। मार्केट ने एक भी पुल बैक नहीं लिया है। यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट एक पुल बैक ले लेगा, लेकिन हमें इस पुल बैक से नहीं घबराना है। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। दो ही कंडीशन बनती है और इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं है। तो बस वेट करिए, अभी हमारे पास समय है 1-1.5 घंटे का। तो 3 बजे से पहले हमें जब नहीं निकलना है तो फिर हम मार्केट में वेट करने वाले हैं। तो टाइम हो रहा है 1:28। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक कर दिया है। साथ ही हमारा जो पीएनएल है वो 6,000 6,500 के आसपास दिख रहा है। हमें अभी भी मार्केट में यह पीएनएल से कुछ मतलब नहीं है। मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे, हमें कोई परवाह नहीं है किसी भी प्रकार की, ना किसी प्रकार से घबराना है। हमें सिर्फ अपना टारगेट चाहिए मार्केट से, बस। आप देख सकते हैं कि मार्केट वन गो में हमारा टारगेट हिट करने जा रहा है। यह बहुत ही रेयर चांस होता है कि आप बॉटम पे खरीदो और टॉप पे बेचो, ये बहुत ही कम होता है। लेकिन जब आप मार्केट को सीखेंगे, समझेंगे और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, तभी आपको यह जो बॉटम वाला और टॉप वाला ये चीजें दिखने में और करने में बहुत ही मुश्किल है। जब आप मार्केट को सीखेंगे 4 साल 5 साल, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हम ट्रेड में इंटर हो गए तो हमें फिर निकलना कहाँ पे है। बहुत सारी चीजें जो सिर्फ मार्केट के साथ आपको सीखने को मिल सकती हैं। जब आप मार्केट को समय दोगे तभी आप सीख पाओगे। आप सोचो किसी का कोर्स बाय करके मैं सीखूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जब तक मार्केट में नहीं रहेंगे तब तक मार्केट आपको रिवॉर्ड देने से रहा, मतलब आपको रिवॉर्ड देगा ही नहीं। आपको 2-3 बार प्रॉफिट दे देगा, फिर उसके बाद सारी कैपिटल आपकी ले जाएगा। फिर आप वही रहेंगे कि मैं ऑप्शन बाइंग किया था, मेरा पैसा डूब गया। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है। उस स्ट्रेटेजी को कम से कम 1 साल उसको फॉलो करूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, मुझे कहाँ निकलना चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए, किस तरीके से मुझे रूल को फॉलो करना चाहिए। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मार्केट को 7,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन मैं इसी ट्रेड में आपको 8,000 प्रॉफिट दिखाने लेकर के दिखाऊंगा। और आप यह नहीं भूलिएगा कि मेरा यह ट्रेड एक लॉट से लिया गया है। तो टाइम हो रहा है 1:37। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 26,200 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और मार्केट हमारे टारगेट के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी और सेटअप यही कहता है कि जब तक मार्केट टारगेट हिट नहीं करे तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है किसी भी प्रकार की कंडीशन में। यहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूव देखने को मिले या फिर मार्केट में सेलिंग देखने को मिले, दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर नीचे आएगा तो फिर मार्केट में हम देखते हैं कि 3 बजे से पहले कहां पर हमें मार्केट निकालता है। और अगर मार्केट टारगेट हिट करता है तो फिर आज के दिन हम समझेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से मार्केट में काम कर रही है और कल फिर से हम इसी डिसिप्लिन के साथ मार्केट में ट्रेड करेंगे। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं कि मार्केट टारगेट हिट करने जा रहा है। अगर मार्केट इस टारगेट को हिट कर देता है तो फिर यह वीडियो खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट टारगेट हिट नहीं करता है तो ये जो टाइम है 1:08, आपको मैं यहाँ 3 बजे तक देखने को मिलूंगा। तो टाइम हो रहा है 1:38। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में बाइंग देखने को मिल रही है और प्रीमियम में छोटी सी सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन हमें इस सेलिंग से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस सेट कर देगा और हम खुशी खुशी मार्केट को अपना स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं। लेकिन हमें 1 रुपए से भी अपना इस टारगेट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आज के दिन मैं अपना टारगेट छोड़ देता हूं तो फिर कल के दिन मैं कभी भी अपना टारगेट नहीं ले पाऊंगा और यह मेरी डिसिप्लिन और अनुशासन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो फिलहाल मैं अपने सिर्फ डिसिप्लिन में टिका हुआ हूं। जब तक मार्केट मेरा टारगेट नहीं देगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अभी आप देखिए कितनी देर में मेरा टारगेट हिट होता है, या फिर मुझे 3 बजे तक वेट करना पड़ता है, या फिर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है और प्रीमियम में भी हमें
बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरा टारगेट हिट होने वाला है और जैसे ही मेरा टारगेट हिट होता है तो आप देख सकते हैं कि मेरा 8,150 रुपए के आसपास का टारगेट हिट हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से डेली वीडियो बनाता हूँ। अगर जिस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उस वीडियो को भी अपलोड करता हूँ और मेरा टारगेट हिट होता है तो उस वीडियो को भी मैं अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आज के दिन मुझे 8,150 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे इस प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब तो सिर्फ अपने डिसिप्लिन से है कि मैंने मार्केट में कितनी देर रहा और कितना मार्केट से सीख लिया। तो फिर आज मुझे इस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब तो सिर्फ आपसे है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आपको मेरा जो डिसिप्लिन है वह कैसा लगा और यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्या वैल्यू डिलीवर कर पाया। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगा। आपको मेरे कंटेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चल करके मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता है, कहां पर आपको खरीदना चाहिए, कहां पर बेचना चाहिए, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पर होते हैं। अभी आप कुछ ट्रेड देखेंगे मेरे जिसमें मैं बॉटम पर खरीदता हूँ और टॉप पर बेचता हूँ, तो यह मैंने कैसे कर पाया, ये सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।